नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब रहस्य यानी द सीक्रेट से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक नजर डाल रहे हैं। इसका जो मुख्य विचार है वो है आकर्षण का नियम। ये आइडिया कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत यही कहता है कि अगर सोच पॉजिटिव हो तो नतीजे भी पॉजिटिव होंगे। और सच कहूं तो ये काफी दिलचस्प है कि ये विचार लोगों को इतना पसंद क्यों आता है। हाँ, क्यों? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है शायद इसलिए कि ये हमें अपनी जिंदगी पर एक तरह का कंट्रोल होने का एहसास देता है, एक उम्मीद सी जगाता है। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इनका जो मेन तर्क है वो ये कि अगर कोई जैसे सफलता या अच्छी सेहत या बस खुशी, अगर इनकी शिद्दत से कल्पना करे हाँ। तो उसे अपनी जिंदगी में सच बनाया जा सकता है। स्रोत कहते हैं कि ये सब विचारों को आपकी इच्छाओं के साथ अलाइन करने मतलब एक सीध में लाने का खेल है। बिल्कुल। और इसमें ना कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। जैसे पहली तो ये कि विचार वस्तु बन जाते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं कि जिस भी चीज पर हम अपना ध्यान लगाते हैं लगातार और पूरी गहराई से, तो वो चीज हमारे अनुभव में ज्यादा दिखने लगती है, ज्यादा प्रबल हो जाती है। ये सिर्फ ऐसे ही चाहना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का एक्टिव मेंटल कंस्ट्रक्शन है, दिमाग में उसे बनाना। दिलचस्प है। और दूसरी बात? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कृतज्ञता, मतलब शुक्रगुजार होना। हाँ, ग्रैटिट्यूड। एग्जैक्टली। स्रोतों के अनुसार हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए अगर हम आभारी महसूस करते हैं तो हम वैसी ही और चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकें। ये सोच को कमी से निकालकर प्रचुरता की तरफ ले जाने जैसा है। वाह, ये सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है। हाँ, है तो। और फिर एक और चीज है विजुअलाइजेशन, मतलब मानसिक चित्रण। अपने गोल्स को मन में देखना। हाँ, सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उन्हें हासिल कर लेने की जो भावना है उसे महसूस करना। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि ये तकनीक आपके दिमाग को आपके लक्ष्य के साथ सिंक करने में मदद करती है। और ये सब अंत में इसी विचार पर टिका है कि हर इंसान अपनी हकीकत खुद बनाता है और हमारा मन जो है वो सबसे शक्तिशाली औजार है। ये समझना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि ये विचार इतने असरदार क्यों लगते हैं, खासकर उन लोगों को जो पर्सनल डेवलपमेंट में हैं या कंटेंट वगैरह बनाते हैं। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि ये सोच में ना एक जरूरी बदलाव ला सकता है। मतलब सिर्फ पैसिव होकर सपने देखने के बजाय एक्टिव होकर अपने लक्ष्यों का एक मानसिक खाका तैयार करना। अच्छा। हाँ, और ये उन लोगों के लिए बड़ा उपयोगी फ्रेमवर्क हो सकता है जो मोटिवेशनल कंटेंट बनाते हैं या फिर पर्सनल ग्रोथ के आसपास अपना कोई ब्रांड बना रहे हैं। ये लोगों को अपनी सोच की ताकत का एहसास दिलाने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब इन स्रोतों में कुछ सवाल भी तो उठाए गए होंगे। बिल्कुल उठाए गए हैं, और ये जरूरी भी है। एक मुख्य आलोचना यही है कि क्या ये जीवन की जो असल मुश्किलें हैं, जैसे समाज में जो असमानता है, जैसे या कोई अचानक आई मुसीबत या कोई गहरा सदमा, क्या ये सिद्धांत इन चीजों को बहुत ज्यादा सरल नहीं बना देता, ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर देता? हाँ, ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सोच पर तो नहीं चलती। वही तो। स्रोत भी ये मानते हैं कि ये सिद्धांत बाहरी फैक्टर्स को पूरी तरह से एड्रेस नहीं करता, जैसे किसी का प्रिविलेज या सिस्टम की जो बाधाएं होती हैं, या कभी कभी सिर्फ किस्मत। इन सबको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोच बदलने से हमेशा बाहरी हालात नहीं बदल जाते। तो फिर इसे कैसे देखना चाहिए? क्या ये बस अच्छा अच्छा सोचने की बात है या इसमें कुछ और भी है? देखिए, स्रोत इसे किसी जादू की छड़ी की तरह देखने से मना करते हैं। वो इसे एक मानसिक उपकरण, एक मेंटल टूल की तरह देखने का सुझाव देते हैं। एक टूल? हाँ, एक टूल जो आपको आशावादी बने रहने में, अपना ध्यान केंद्रित रखने में मदद कर सकता है। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। ये कड़ी मेहनत का, सही स्ट्रैटेजी बनाने का, और हाँ, दुनिया की जो सच्चाइयां हैं उनका विकल्प बिल्कुल नहीं है। ये संतुलन जरूरी है। तो अगर कोई इस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहे तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है? स्रोत कुछ आइडिया देते हैं। जैसे कोई इस पर बेस्ड कंटेंट बना सकता है। मान लीजिए एक वीडियो सीरीज, मानसिकता में वो बदलाव जिसने मेरा नजरिया बदला, जैसा कुछ। अच्छा, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना। हाँ, बिल्कुल। या फिर विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता जैसी जो टेक्निक्स हैं उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस और उनके नतीजे शेयर करना, और ईमानदारी से, मतलब सफलताएं भी और असफलताएं भी। हाँ, ये जरूरी है, ताकि ये न लगे कि ये कोई गारंटीड फॉर्मूला है। शायद किताब से कुछ कोट्स लेकर उन पर एक खुली चर्चा शुरू करना भी एक तरीका हो सकता है, ताकि लोग अपने विचार रख सकें। बिल्कुल सही।
और यहीं से ना बात सवाल खड़ा होता है कि हमारी जो व्यक्तिगत सोच है, हमारी मानसिकता की शक्ति, उसकी सीमा कहाँ खत्म होती है और जो बाहरी दुनिया की हकीकत है वो कहाँ से शुरू होती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना ज़रूरी है कि हमारे विचारों का हमारी ज़िंदगी पर आखिर कितना कंट्रोल है और कितना कंट्रोल बाहरी परिस्थितियों का है, समाज के ढांचों का है और शायद संयोग का भी है। ये एक